अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम किर्गिस्तान के अंदर होने वाले फसादात जो बुनियादी तौर पे गैर मुल्की तलबा और मकामी जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं उनके बीच में हुआ है और काफ़ी हंगामारी आराई हुई है। तलबा जो है वो जो गैर मुल्की तलबा हैं वो काफ़ी परेशानी के आलम में हैं। काफ़ी उनकी जो है ना वो नफसियाती और समाजी मसले पैदा हो गए हैं वहाँ पे, क्योंकि न सिर्फ हॉस्टल के अंदर जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर होता है, शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो दारुल हुकूमत है बेशक उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में टोलियों की शक्ल में मकामी तलबा जा रहे हैं और जाके जो है ना वो तलाश कर रहे हैं अपार्टमेंट्स में जो प्राइवेटली रहते हैं, और जो हाँ भी कोई गैर मुल्की मिल रहा है उनको तालिब इल्म उनको निकालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं और साथ में कहते हैं कि आप जो है निकल जाएं हमारे मुल्क से। वो जो मारपीट है उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था और किया जा सकता है, लेकिन लग यूँ रहा है कि वहाँ की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो भी बहुत ज़्यादा सरगर्मी का मुजाहरा नहीं कर रही है। कर्फ्यू लगा है, उसके बावजूद जो है ना कर्फ्यू के असरात इतने ज़्यादा नज़र आने नहीं लगे हैं और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बन के खड़ी है और स्टूडेंट जो है वो आपस में क्या जो वो मकामी जो स्टूडेंट्स हैं वो गैर मुल्की स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे जो है वो उसकी शुरुआत जो है ना वो इजिप्ट यानी मिस्र के स्टूडेंट्स की एक यूनिवर्सिटी में जो मतभेड़ हुई थी मकामी स्टूडेंट्स के साथ, उस के पस मंज़र में ये है सारा। और जो है उसमें भी कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पे कि किर्गिज़ स्टूडेंट्स ने कोई जो है वो मिस्र के स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो कोई बदतमीज़ियाँ की, हरासमेंट किया, और जाहिर सी बात है हरासमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं और जिसके नतीजे में मिस्र के स्टूडेंट ने रद्द-ए-अमल किया और फिर वो आस्ता आस्ता फैलते फैलते तमाम गैर मुल्की जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके विक्टिम बन रहे हैं। अब जो गैर मुल्की पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो स्कॉलरशिप्स पे बहुत ही कम पढ़ रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो पे करके पढ़ रहे हैं, वो अदायगियाँ करके पढ़ रहे हैं, वो अपनी फ़ीसें भर के पढ़ रहे हैं। और पढ़ने का जो मकसद है वो ये है कि अभी तक जो है वहाँ पे सोवियत यूनियन जो साबिका सोवियत यूनियन है उसका एजुकेशन सिस्टम है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो सिस्टम जो है दुनिया में बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। वो सारी जो रियासतें हैं वो अलहदा ज़रूर हो गई हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर जो एजुकेशन का जो सिस्टम है मोस्टली साबिक सोवियत यूनियन के जो है ना वो ज़माने का चल रहा है। और इस वक्त तो मैं आपको बताऊं कि तमाम तरह आज़ादी के बावजूद उनका कौमी ज़बान किर्गिज़ी है, लेकिन दफ्तरी ज़बान उनका रशियन है। लिहाजा जो रशिया जो है उसके असरात जो है ज़्यादा जो है वो मतलब इस तरह की रियासतों में मौजूद हैं सियासी, समाजी और मुआशी तौर पे। और सोवियत यूनियन 1917 का जो रिवोल्यूशन है उससे पहले ये रियासत जो है वो ज़ार रूस के जो है ना ज़ेर इंतज़ाम चल रहा था। तो ये 93 में जो है ये आज़ाद हुआ है। गुरबाचोव के जो इस्लाहात का जो मुबैना तौर पे इस्लाहात जो थे उसके नतीजे में जो रियासतें आज़ाद हुई, तो उस रियासतों में ये भी था। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो लेनिन ने सोवियत आइन बनाया था या उसके बाद वालों ने जो उसके अंदर उसको इनरिच किया, उसके अंदर सोवियत जो कन्फेडरेशन है उसके अंदर तमाम रियासतों को ये हक हासिल था कि वो जब चाहें उन सोवियत जो स्टेट है या जो कन्फेडरेशन है उससे वो निकल सकते हैं। तो उस आइनी हक को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ रियासतें जिसमें लिथुआनिया है, लिटविया है, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और जो है वो ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान और ये सारे जो रियासतें हैं सेंट्रल एशिया के भी और दीगर कुछ इलाकों में उन्होंने आज़ादी हासिल की। लेकिन इस वक्त भी चूँकि 70-75 साल जो है वो एक निज़ाम के तहत चले, तो उस निज़ाम के असरात मौजूद हैं और एजुकेशन के अंदर भी मौजूद हैं।
जिसकी वजह से जो है तलबा की जो है वो एक ख्वाहिश होती है कि वो इन मुल्कों में जाके पढ़ें, न सिर्फ किर्गिस्तान में, ताजिकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान में और इस तरह के कई जो दीगर स्टेट्स हैं उसमें पाकिस्तानी, इंडियंस और मिडल ईस्ट के बच्चे और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका मुख्तलिफ लोग बच्चे जो पढ़ते हैं। एक तो एजुकेशन वहाँ सस्ती है, अगर जो है ना वो पेमेंट करके भी पढ़ते हैं तो काफ़ी एजुकेशन जो है ना वहाँ चीप है, जिसकी वजह से लोग जो है ना अपने मुल्कों में अफोर्ड नहीं कर सकते और अपने मुल्कों से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है इसलिए वहाँ चले जाते हैं। तो अब ये हुआ किस तरह से, ये वाक़या तो एक मतलब एक इवेंट है, लेकिन इसके पीछे क्या इश्यूज़ हैं इनको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं और क्राइसिस की वजह से जो है ना वो लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो गुजारना मुश्किल हो गई हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे एशिया हो। एक सरमाएदारी का जो है ना जो बूम था वो अब आस्ता आस्ता वो बूम